आप घर में दो सिबलिंग्स हैं और दोनों अगर इस बात को लेकर हमेशा झगड़ा करते रहे, कौन किस कमरे में रहेगा, कौन क्या खाएगा, कौन किस बात का लेकर फैसला लेगा, अगर बाहर जाना है कौन बाइक पे जाएगा, कौन कार पे जाएगा, तो देखिए परिवार का माहौल कैसा रहेगा। नो डाउट टेंशन वाला। यही सिचुएशन हमारे देशों की भी है। पावर की डिवाइडेशन को लेकर हमेशा झगड़ा ही रहता है। अब इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए यूरोप का एक देश था बेल्जियम। इस बेल्जियम देश ने एक अलग ही मॉडल को अडॉप्ट किया। बेल्जियम जिसकी राजधानी थी ब्रुसेल। अब सबसे पहले हम बेल्जियम में पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बेल्जियम में 59% लोग ऐसे थे जो डच भाषा बोलते थे और फ्लैमिश रीजन में रहते थे। 40% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे और वेलोनिया में रहते थे। 1% लोग ऐसे थे जो जर्मन बोलते थे। अब इसकी राजधानी अगर ब्रुसेल की बात करें, वहां पे 80% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% लोग ऐसे थे जो डच भाषा बोलते थे। अब बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी थे और डच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी थे। प्रॉब्लम क्या थी? ये जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले माइनॉरिटी लोग थे, ये इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे। ये बात डच भाषा बोलने वाले लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि माइनॉरिटी होने की वजह से इनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं और डच भाषा बोलने वाले लोगों को नहीं मिलती। डच भाषा बोलने वाले लोग अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड और डिप्राइव्ड फील करते थे। ये प्रॉब्लम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में तो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। इतनी गंभीर कि वो बहुत बड़ी सिविल वार का रूप भी ले सकती थी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बेल्जियम ने अकोमोडेशन का मॉडल अडॉप्ट किया। बेल्जियम देश में रिकॉग्नाइज किया गया कि सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, लेकिन बेटर क्या है कि सब लोग मिलजुल कर एक ही जगह एक देश में रहें। तो उन्होंने पावर को डिवाइड करने के बारे में सोचा। इस चीज के लिए उन्होंने अपने देश के संविधान में 1970 से लेकर 1993 तक 4 टाइम अपने संविधान में अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट के बाद उन्होंने मॉडल लेके आए पावर डिवाइडेशन का। पावर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया गया कि डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। कोई फ्रेंच भाषा बोलने वाला मिनिस्टर या डच भाषा बोलने वाला जो मिनिस्टर है वो मेजॉरिटी या माइनॉरिटी नहीं रहेगा। दोनों भाषाओं को बोलने वाले मिनिस्टर्स की जो गिनती रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर की रहेगी। ऐसा ही स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग कम्युनिटीज में पावर को डिवाइड कर दिया गया। एक बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ही भाषा बोलने वाले लोगों की सरकार थी। ये गवर्नमेंट अपने देश में अपने कल्चर, अपनी भाषा, उनसे जुड़े हुए लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया करती थी।